हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल जंक्शन। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर और मार्च 2022 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इम्पोर्टेंट, उन सब की बात करेंगे अपन, जो कि आने वाले आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। और आगामी जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, जैसे कि अपनी सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है जनवरी फरवरी में, रीट मेंस होने वाली है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो करंट अफेयर है वो हमेशा क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ में अपन बात करेंगे कि जो आरपीएससी है वो कैसे और कहाँ से दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन द सेंस, जो अभी हाल ही में अपने 1 से 1.5 महीने का जो टाइम था, उसमें आपने देखा होगा करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डीपली थे, तो उनको अपन बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर। ठीक है। तो पॉइंट टू रिमेंबर में अपन उन सभी की बात कर लेंगे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं अपने मार्च से लेके अब तक का जो भी करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। हाल ही में भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, कोटा, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है कि भैया जयपुर में कहाँ पे हो रहा है, पहली बात ये भी एग्जाम में पूछा सकता, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, किस किस कंट्री के बीच में हो रहा है दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका। याद रखना दोनों के बीच में। ऐसा भी आ सकता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन में करंट अफेयर को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में किस भाषा के लिए शिक्षकों के बीच में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो जयपुर में हुआ। तो यहाँ से क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, भाषा भी पूछी जा सकती है। तो ऐसा भी आ सकता है कि फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश या फिर श्रीलंकन तेलुगु, श्रीलंकन तमिल, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं। कैसी भी लैंग्वेज आपको ऑप्शन में आ सकता है। और अगर अपने पास लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया तो अपन 100% क्या होंगे, कन्फ्यूजन में आएंगे, क्योंकि या तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा था, या तो हिंदी और इंग्लिश में होगा, या फिर जो श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंकन तेलुगु है, जो है भी श्रीलंका में लैंग्वेज चलती है, अपन उसके बारे में डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ से अपना कोई भी गेस नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, फ्रेंच लैंग्वेज से भी आया सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट बनती है इस क्वेश्चन में। राजस्थान में किस स्थान पर भारत और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। ये देखिए, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। और ये जोधपुर में कहाँ पे होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नाम याद रखिएगा, सुरक्षा मंथन 2022। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ द्वारा लोकतंत्र में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए दोस्तों ये कहाँ से स्टार्ट किया है, 2 अक्टूबर 2022 को किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो डेट इंपॉर्टेंट है कि 2 अक्टूबर 2022 से अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरा कहाँ पे हुई है दोस्तों, डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के द्वारा, इनके द्वारा ये जो भागीदारी है, ये जो अभियान की शुरुआत की गई है। कौन सा अभियान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में भी बाल सरपंच अभियान। ठीक है। बाल चुनाव अभियान, बाल मुख्यमंत्री या बाल जागरूकता, जो भी है, ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। और यहाँ से अपनी जो डेट है वो क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में डेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वहाँ से डेट्स पूछी गई है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलोकिसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया गया। सिलिकोसिस पोर्टल दोस्तों ये अपन ने पढ़ा था, अपना जो एक वीडियो बनाया था अपन ने फ्लैगशिप योजना, उसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने फ्लैगशिप योजना का वीडियो नहीं देखा है अभी भी, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। ऑप्शन है अपने पास में
आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था, शायद हो सकता है सबको पता हो, सबने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये कब की न्यूज़ है दोस्तों? ये मई 2022 की न्यूज़ है। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं पॉइंट टू रिमेंबर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अपन बात करेंगे 5 मई 2022। याद रखना दोस्तों, डॉट जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। राजस्थान राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टिक्काराम जूली। देखो दोस्तों, अभी तक क्या पूछा गया था? मंत्रालय पूछा गया था कि किस मंत्रालय ने मई में इसकी शुभारंभ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि मंत्री का नाम क्या था? टिक्काराम जूली। तो ये हो सकता है कि किस मंत्री ने ये शुरुआत की थी, ये किसने इसका शुभारंभ किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टिक्काराम जूली ने क्या किया था? इसका शुभारंभ किया था। राजस्थान न्यूमोकोनिसिस नीति के अंतर्गत सिलोकोसिस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान हेतु ऑटो अप्रूवल आधारित इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ कहाँ की गई है दोस्तों? उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम अपने पास मेंशन है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बारा। इन सब जिलों में क्या किया गया? सर्वप्रथम इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। और किस लेवल पे, किस स्तर पे की गई है दोस्तों? पायलट स्तर पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस जिले में शुरुआत नहीं की गई थी पायलट स्तर पे। यहाँ से अपने पास कोई भी 3 जिलों के नाम दे देंगे और चौथा जिला दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे अपने पास में जयपुर नहीं है, तो अपने को ऑप्शन में जयपुर मिल सकता है, ऑप्शन में अपने को सीकर मिल सकता है, ऑप्शन में अपने को झुंझुनू मिल सकता है, ऑप्शन में अपने को अजमेर मिल सकता है। तो इस तरीके से वो एक ऑप्शन डाल सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इन सबको अपने को क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग अलग से सेपरेट तैयार करना होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु कौन सा मिशन है दोस्तों? मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? सीकर, भरतपुर, जोधपुर या फिर चित्तौड़गढ़। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में चलाया जा रहा है। मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, मिशन एकलव्य अभियान। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाले प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना। आदर्श ग्राम सम्मान का कौन से गांव को मिला है? धनौरा धौलपुर, खीमसर जोधपुर, दंतला सीकर या फिर खोरी जैसलमेर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धनौरा धौलपुर। ये अपन ने पहले भी किसी करंट अफेयर की वीडियो में शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 दिवसीय, तो यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को डेट पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कौन सा महोत्सव है दोस्तों? वागड़ महोत्सव। कहाँ पे किया गया था? सागवाड़ा डूंगरपुर, सांगानेर जयपुर, भांकरोटा जयपुर या फिर अकलेरा झालावाड़। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, हो सकता है अपने को जिले के नाम नहीं देके सिर्फ गांव के नाम दिए जाएं, या फिर हो सकता है गांव के नाम नहीं देके अपने को सिर्फ जिले के नाम दिए जाएं। तो अपने को दोनों तरीके से याद रखना है, ऐसा वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि अरे यार पता नहीं वहाँ पे अपने कुछ और पढ़ा था, ऑप्शन में अपने पास कुछ और आ गया। तो ये चीज़ें अपने पास वहाँ पे एग्जाम में नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। हाल ही में अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह का शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ऑपरेशन चक्रव्यूह इसको भी याद रखना। दूसरी बात है किस लिए? देखो दोस्तों, हमें पता क्या रहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, साथ में क्वेश्चन को याद करना भी इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक। अपन क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, अरे हाँ यार मैंने ये पढ़ा था, लेकिन अपन क्वेश्चन को पढ़ना भूल जाते हैं कि पूछा क्या गया था। अपन क्या, अब जिले हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चंस में जिले आते हैं, हो सकता है अपने को वो क्वेश्चन ही चेंज कर दे, घुमा फिरा दिया जाए। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन भी याद करना है और साथ के साथ में अपने को ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
हाल ही में अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए, तो ये किसके लिए है, अपराधियों के रिव्यू के लिए। अब देखो ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत इस जिले में की गई थी, वो क्यों की गई थी, वो अपने पास 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए, चक्रव्यूह से मतलब ऐसा है कि षड्यंत्र को जानने के लिए, या फिर जो चोरी चकारी ज़्यादा होती है उसके गिरोह को पकड़ने के लिए, या फिर किसी बीमारी का नाम ले देंगे कि भाई जैसे गायों में कोई बीमारी फैली थी अभी लंपी, तो उस वायरस को पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन आ सकते हैं, और इसका दोस्तों अपने पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाली। ठीक है, तो पाली इसका राइट आंसर है। राजस्थान के कितने जिलों में आपदा मित्र योजना के तहत जुड़े आपदा मित्र का राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया गया है? ये कितने जिलों में हो रहा है, 9, 11, 13 या फिर 15, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 13। 13 जिलों में ये शुरुआत की गई है। राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र के किस जिले में लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है? ये शेखावटी क्षेत्र की बात हो रही है, तो शेखावटी में दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, पहले और तीसरे, इसका मतलब झुंझुनू या चूरू दोनों में स्टार्ट की गई है, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये शुरुआत की गई है झुंझुनू जिले में। किस जिले में स्थित मियाँ का वाड़ा, ठीक है, किस जिले में स्थित मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बाड़मेर। ये कहाँ किया है, बाड़मेर में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता हो कि भाई ये चर्चा में क्यों है, तो आप मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों कमेंट में इसलिए करवाता हूँ कि आपको क्या रहे, ये लंबे समय तक याद रहे। अगर आप इस परियोजना को ढूंढोगे तो इतना मुझे विश्वास है कि आपको 3 से 4 परियोजना और मिलेगी इन्हीं से जुड़ी हुई। कौन सी नदी पर है ये मैं बता देता हूँ, सोम नदी पे है ये। ठीक है, तो ये सोम नदी पे जो परियोजना चल रही है, ये जो हाल ही में चर्चा में रही है, इसका मतलब ये आजकल के क्या है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। अखबार अगर पढ़ते हो डेली, तो उस अखबार के में चर्चा का विषय बना था ये बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना। साथ ही साथ में 2-3 परियोजना और हैं जो कहाँ पर है दोस्तों, सोम नदी पे थी। तो ये कहाँ पे है, भरतपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डूंगरपुर। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, अगर मन करता है कि भाई अपने को करंट अफेयर में कुछ और भी पढ़ना चाहिए, तो एक बार इसको नेट पे सर्च मारिए, कुछ मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन देखो दोस्तों क्या होता है, आजकल अपने इतनी आलसी हो गए कि अपने को सारा मैटर एक ही जगह चाहिए। और यार सर हम ढूंढेंगे, इससे बढ़िया आप ही लिख के दे देते हमें। जैसे आपने पॉइंट टू रिमेंबर में लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते थे, बता सकते थे ना कि भाई हाँ यार ये ऐसी ऐसी प्रेरणा थी, इससे जुड़ी हुई चीज़ें ये हैं। अगर दोस्तों देखो मैंने बताई तो आपको एक वीक मैक्सिमम कितना याद रहेगा, एक वीक तो रहेगा, क्योंकि रिवीजन कोई नहीं करता, इतना मैं जानता हूँ। और अपने को क्या करना, खुद से ये सर्च करोगे तो आपको 6 महीने तक याद रहेगी कि भाई हाँ यार ऐसा मैंने नेट पे सर्च किया था, और ये योजना ऐसे यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, मेहनत कीजिए, सफलता पाइए। हाल ही में किसे राज्य स्तर पर धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़, डॉक्टर सुधांशु सिंह, अमन चुंडावत या फिर डॉक्टर गंगाराम चौधरी, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोहर सिंह राठौड़। ठीक है, किसके लिए किया गया दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार। अगर किसी भी विद्यार्थी को पता हो कि ये जो पुरस्कार है धन्वंतरी, वो किस फील्ड में मिलता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो आप मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।